कि हम लोगों को अपने आपस में डीलिंग के अंदर काइंडनेस बढ़ानी चाहिए। अब जैसे इसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मेहनत की और सब किया। नाउ जाहिर है कि अब इस लेवल पे जो करेगी, हम जब उस पर कमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगी। लेकिन वो अब मैं ये मतलब ये डॉक्टर कादिर तो नहीं कर रहे कमेंट, तो कादिर तो प्रेजेंट नहीं कर रहे, ये डॉक्टर नदीम तो नहीं कर रहे, ये और कंसल्टेंट तो नहीं कर रहा, तो एक पीजी कर रहे हैं ना। तो उनको उसी लिहाज से बजाय डिस्करेज करने के या हार्श कमेंट करने के, उनको काइंडनेस के साथ वो बात कन्वे कर दी जाए जो हम चाह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी है कि हमें अपने एटीट्यूड्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहली पहली बात ये है कि जैसे अभी आपको पता है कि वाकया पेश आया है, तो हैरेसमेंट के ऊपर हमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। वी हैव टू वर्क हार्डर। हालांकि हमारी पॉलिसी मौजूद है, कमेटी मौजूद है, लेकिन वी हैव टू वर्क हार्डर टू इम्प्रूव आवर हैरेसमेंट एंटी हैरेसमेंट स्ट्रेटेजी, और उसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला उसूल ये है कि नो एक्ट ऑफ हैरेसमेंट शुड बी हिडन। जो हो रहा है, जिसको पता चल रहा है, देखने वाले हैं या पता चलने वाले हैं, दैट शुड बी रिपोर्ट। लेकिन अगर कोई भी किसी के साथ कोई वाकया पेश आता है, इट शुड बी रिपोर्टेड इन राइटिंग। उसके बाद से जाहिर है वो कमेटी के पास जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट होगा। उसके तीन सूरत हाल हो सकती है। पहला तो ये कि वो साबित हो जाए और उसको जो है वो उसमें उनको वो जाहिर है कि वार्निंग भी दी जाएगी, सज़ा भी दी जाएगी, और जो कुछ भी तय है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम होगी उसी लिहाज से उसको डील किया जाएगा, विच कैन गो टू एंड, क्योंकि मुझ समेत हर एक के खिलाफ हो सकता है। मतलब नो बडी इज बिग इनफ कि वो हरेसमेंट करे और गेट अवे विद इट। हम ये एटमोसफेयर नहीं चाहिए जिसमें हम एग्जेप्टेड हो कि आप तो जो चाहे कर ले और दूसरा कुछ बोल ना सके, क्योंकि जो चांसलर है फिर तो ये कर देगा। क्यों कर देगा? एवरीबडी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड अगर उस पर आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिर अगर जब जिसकी साबित हो जाए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मिसाल के तौर पे सेक्शन है हमारा 2010 में जो एंटी हैरेसमेंट एक वो बना था, लॉ बना था, एक्ट बना था, उसके तहत एक है, उस पर HEC का एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइमलाइन के साथ उसने बताया है कि किस तरह से करना है, उस पर अमल किया जाए। और उसके बाद और भी फोरम्स है जिस पर उसको रेफर किया जा सकता है। लेकिन मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, खासतौर पे लेडीज से, कि नो एक्ट ऑफ सच एक्ट शुड बी हिडन, ऑल शुड बी रिपोर्टेड इन राइटिंग। तीसरा ये हो सकता है कि वो गलत निकले। अगर ये प्रूव हो जाए कि किसी ने गलत किसी के खिलाफ वो दिया है, तो जाहिर हर आदमी की एक इज्जत है। अगर कोई झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है किसी के ऊपर, तो फिर उसके लिए भी उसके पास वो है कि भाई फिर उससे पूछा जाए कि आपने क्यों किया सकता, और उसको जवाबदार करार दिया जाए। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन रिवील की जाए। इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो दूसरों के सामने आपके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगी, लेकिन उसके पास होनी चाहिए ताकि वो जो गलत इल्ज़ाम हों उसके नतीजे में वो पलट के पूछ तो सके। आप किसी एक बंदे को लगा देते हैं लंबे चौड़े काम में, खाम में झूठे तौर पे, और बाद में गलत साबित होता है तो वी डोंट नो कि भाई ये किसने किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन और रिटिन लो उसकी आप वो लें, बाकायदा जमा करा के उसकी आप रिसीविंग भी लें, सो दैट यू हैव ए रिकॉर्ड के वो। तो लीगली अब इसको हम फॉलो करेंगे। उसमें आगे जाकर ओम्बड्समैन भी आता है, PMDC भी आती है, HEC भी आती है, जिसको जो सीवियरिटी और जो गाइडलाइन के लिहाज से जिसको इन्वॉल्व करना होगा उसको इन्वॉल्व भी किया जाए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो ये ना कि सब चलता है इस मार्केट में, सब चलता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर, ये ISU में नहीं होना चाहिए। यहाँ सब नहीं चलेगा। यहाँ पे हर बच्ची, हर लड़की, हर औरत जो है वो एक इज्जतदार है, मर्द भी इज्जतदार लोग हैं, और कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अपनी उनके साथ हरेसमेंट करे और कोई पूछने वाला ना हो। ये कल्चर हम सबको मिलकर ख़त्म करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप लोग ब्रेक करें
और वैसे भी वर्क प्लेस पे काइंडनेस को बढ़ाए, अपने अपने अखलाक को बढ़ाए। खाम में देखें ना, कोई जूनियर है, उसको आप अगर उसने कोई ऐसी गलती की है तो समझा दें, प्यार से समझा दें, तरीके से बता दें। लेकिन हर वक्त डांटना, हर वक्त ये नहीं है कि वो आदमी काम से ही बेजार हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। लफ्ज़ सही इस्तेमाल किए जाए तो भैया तुम क्या कर रहे हो, ये तरीका तो सही नहीं है, इस तरह से नहीं करो, रेगुलर आया करो टाइम। मैं खुद टाइम पे आने पे इतना शोर करता हूँ। जो लोग मेंटर होंगे उनको पता है कि मैं जाके कितना कहता हूँ, भैया टाइम पे खुद नहीं आओगे तो कैसे मेंटेन करोगे। तो वो तो कहा जाएगा, ये नहीं है कि आप कहना छोड़ दें, सिर्फ ये है कि अपने तरीके बेहतर करें। इसी तरह से हम एक यूनिवर्सिटी है, अगर फर्ज करें कि बहुत से लोग हमारे बारे में गलत बात भी कर लेते हैं, उल्टी सीधी बात भी कर लेते हैं, नेगेटिव बात भी कर लेते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप अखलाक का दामन हाथ से न जाने, अपनी बातों को अखलाक के अंदर रखें और उनके अंदर बात करें। वक्त जो है वो हर चीज़ सामने ले आता है, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, दुनिया में भी ले आता है। और आखिर में तो दे आएगा, जो गलती होगी वो आपसे अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसी बदअखलाकी पे उतरें। इसीलिए मैं ऐसी बातों का खुद जवाब नहीं देता। ये नहीं कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है, ये मेरे हाथ में कलम नहीं है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता और वो मैं छोड़ देता हूँ वक्त पर। और फिर ये कि हमारे पास कानून नाफिज करने के इदारे, हमारी पुलिस है, हमारी अदालतें हैं, हमारे सब है, वो सब अपना काम करते हैं। हमें बजाय जोर डाल के किसी से काम निकालने के, हमें उन पर एतमाद करना चाहिए और उनको काम करने का मौका देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद उन्हें कमज़ोर कर रहे हो। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जो भी प्रॉब्लम है वो कानून के दायरे में रहते हुए और जो मुताबिका इदारे हैं वो तय करें और उसके लिहाज से फैसला है। ज़ाहिर है उनको भी साबित करना पड़ेगा कि आप पे जुर्म साबित हुआ है। बगैर जुर्म साबित किए हुए तो कोई भी आपको मुजरिम नहीं करार देगा। लेकिन मेरा ये दरख्वास्त है कि हमें एक तो अखलाकी तौर पर अपने आप को बुलंद करना चाहिए, दूसरे ये है कि हैरेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें होते भले आपसे ताल्लुक ना हो उसका, तो भी रिपोर्ट करें उसको। रिपोर्टिंग के लिए सर उसका प्रॉपर नहीं पता, उसके लिए कॉमन व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। ईमेल है, 2 ईमेल है, तो वो 2 ईमेल आपने देखा नहीं, वो वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। आप अगर बोर्ड भी लगे, आप जाके वेबसाइट दिखा करें। मुझे मालूम है, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक देखें, हरासमेंट ये अगले शब्द बात कर रहा हूँ। अगर वो हरास हो रहा है वो किसको रिपोर्ट करे? अभी व्हाट्सएप नंबर वर्क प्लेस हरेसमेंट की बात कर रहे हैं। वर्क प्लेस की बात, वर्क प्लेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, एक ये भी आदत डालनी चाहिए कि अपनी वेबसाइट को बार बार जाके देखें, उसके अंदर अपडेट देखें क्या आ रही है और क्या नहीं आ रही है। उसमें 2 ईमेल दी हुई है और एक तो उसमें है ये हैरेसमेंट के ऊपर प्योर और एक है कंप्लेंट। तो दोनों में से जो आप समझते हैं मुनासिब है उस पर डालें और उस पर लाजमन एक्शन हो। ये मेरा प्रॉमिस है कि कमेटी जो है वो लाजमन एक्शन लेगी और रिप्लाई भी करेगी और वो करेगी इंशाअल्लाह। पहले भी हुआ है, एक दो ऐसे भी हुए। तो मतलब ये सोच जो है कि वो कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, अगर कोई लड़की करेगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, कोई देखो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जरूर कुछ होगा, जरूर इन्वेस्टिगेट होगा और अगर गलती साबित हुई तो उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। ठीक है ना, कोई भी शख्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं मुझ समेत जो कि उसके दायरे कार से बाहर हो। हमारी कंप्लेंट को सीरियसली लिया था तो भाई और छोटी कंप्लेंट, एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो पहुंची है हम तक और उसको सीरियस नहीं लिया गया, एक भी नहीं। बल्कि कल का वाक़या है कि एक कंप्लेंट आई जिसमें ये था कि किसी सीनियर ने किसी जूनियर से कह दिया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, उसने कंप्लेंट कर दी कि मुझे जो है वो ये कह दिया गया। तो उसको बिठा के बात कर ली कि उसने कहा कि भाई देखो तुम, मतलब उसको भी समझा दिया सीनियर को कि देखो यार तुम थोड़ा सा ख्याल करके करो, और जूनियर को भी समझा दिया कि देखो वर्क प्लेस पे इट इज नॉट हरासमेंट। तो कह रहा तमीज़ नहीं है, तो तमीज़ नहीं है तो अगर तुम बोलो तो नहीं मैंने क्या किया है तो समझो, डिस्कस करो। लेकिन मेरा वो भी दोनों की समझ में आ गई बात। तो सीरियस तो हर चीज़ को लिया जा रहा है। जैसे आपने जो कल की बात की उसमें कि
उसमें